हेलो दोस्तों, मैं कंदर्प दवे स्वागत करता हूँ आपका माय थॉट्स पॉडकास्ट में। मैं अपने हर पॉडकास्ट में अपनी सोच बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आता होगा, और अगर पसंद आ रहा है और आप मुझे हर रोज सुनना भी चाहते हैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं वहाँ पे फॉलो, फेवरेट या सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, वो दबा लेना, जिससे मैं जब भी नया पॉडकास्ट डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मुझे सुन पाएंगे। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको लगे कि इस पॉडकास्ट से आपको कोई ना कोई वैल्यूएबल नॉलेज मिली जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में चेंज लाएगी, मतलब आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी, तो इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर पॉडकास्ट सुनकर आपकी हेल्प हो तो पॉडकास्ट शेयर करके मेरी भी हेल्प कर देना। अगर आप भी पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आप anchor.fm ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक और सारी चीज़ अपने आप इनबिल्ट ही मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऐप में ही, मतलब anchor.fm में ही अपने पॉडकास्ट को पब्लिश करना है। दूसरे सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, उन सारे प्लेटफॉर्म में आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अगर आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आप आज ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से anchor.fm डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन साइन अप कर लीजिए anchor.fm की वेबसाइट पे। हेलो दोस्तों, लाइफ में काफ़ी बार ऐसे इंसान हमें मिलते हैं जो कहीं ना कहीं पे हमें हर्ट करते हैं, या फिर काफ़ी बार ऐसे मोमेंट क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे हम हर्ट महसूस करते हैं। अब देखो, इन सारी चीज़ों का आंसर है ना, ये है कि हम वो चीज़ कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते थे या ना ही कर पाएंगे। सिंपल सी बात, और करने वाले हैं नहीं, और अगर चाहो फिर भी नहीं कर सकते। ये चीज़ जब समझ जाओगे ना, तब ये समझ में आएगा तो फिर ये चीज़ मैं बोल क्यों रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ। देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि क्या मैं और आप, वर्ड क्या सोचता है, पूरा वर्ड, सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, हमारे फैमिली मेंबर या हमारी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वो क्या सोचता है, वहाँ पे मैं चेंज ला सकता हूँ। एक रियलिटी ये भी है कि हाँ, कोशिश की जा सकती है, पर क्या सभी की सोच में चेंज लाया जा सकता है? सिंपल सा आंसर है नहीं, सभी की सोच में तो चेंज नहीं हो सकता। और जब ये चीज हो रही है तब ये समझ पाओ कि हाँ, वर्ड अपने हिसाब से ये सारी चीज हमारे पे डालने वाला है कि हाँ, कोई इंसान है जो सेल्फिश है तो वो अपना काम ही करवाने वाला है, फिर वो निकल जाने वाला लाइफ में से। फिर वो पूछेगा भी नहीं, भाई तेरे को कोई चीज की जरूरत है या नहीं, बस उसको जो जरूरत थी वो पूरी हो चुकी, बात वहीं पे खत्म है। तो यही चीज लाइफ में हो रही है कि हाँ, ऐसे इंसान हो गए। अब जब ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे इंसानों के साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे हम महसूस करते हैं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं पे हर्ट फील करते हैं उन सारी चीज़ों पे। हमें लगता है कि हाँ, हमें इस इंसान के बिहेवियर से या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन से चोट पहुंची है, तो क्या हम वो कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वो चोट है। हम एक कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा रिएक्शन क्या है उस चोट के लिए, वो इंसान के लिए या उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। और हम कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ा। काफ़ी बार हम खुद होते हैं जो हमें चोट पहुंचाते रहते हैं। देखो, एक बार चोट कोई दूसरा इंसान पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है, फिर वही चीज़ सोच कर कि हाँ भाई, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। अब जो पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उसने जो भी, वो भले वो सेल्फिश था या कुछ भी था, उसने जो भी चीज़ कर ली, हो सकता है उसके लिए उसको रिग्रेट भी ना हो, पर अगर हो या ना हो, पर वो हर वक्त ये नहीं सोचेगा कि मैंने बुरा किया, पर हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ। मतलब जब ये चला जाएगा ना कि हाँ यार, मैं ही हूँ जिसके साथ सारी चीज हो रही है, तब ये समझ पाओगे कि हाँ, काफी बार तो मैं ही था जिसकी वजह से मैं अपने आप को चोटिल महसूस करवाता था। मैं ये समझता था मुझे हर्ट फील करना चाहिए, जबकि वो बात हुए अरसा हो जाता है। देखो, एक पर्टिकुलर इंसान था जिसको जब जरूरत थी तब उसने वो काम हमसे करवा लिया। अब जब हमें जरूरत है तब वो वापस नहीं आया। वो एक, मान लीजिए 10 साल पहले की बात है, पर काफी सारे इंसान आज भी इस डेट पे भी वही सोच के बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस पर्टिकुलर इंसान का नाम भी याद है उसको, उस इंसान का, और जो इंसान की बात कर रहे हैं ना, उस इंसान को एक छोटी सी मोमेंट भी याद नहीं है कि उस इंसान ने ये चीज की थी।
और जब उसको याद नहीं है तो वो रिग्रेट के बारे में सोचेगा भी कैसे? क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे हम ये सोचते हैं मेरे साथ बुरा हुआ। और ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा बुरा नहीं हुआ था, हाँ रियलिटी है। पर ये जब एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ बुरा हुआ था, उसके बाद वो सोचना बंद करना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि यार मेरे साथ बुरा हुआ। ये जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं पे कंप्लेन बन जाती है कि मेरे साथ बुरा होता रहता है। जबकि हम ये सारी चीज, जब ये कंप्लेन रिपीटेडली बोलते रहते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर इंसान ने ये किया, उस पर्टिकुलर इंसान ने वो किया, उस पर्टिकुलर इंसान ने ये किया, जब ये बोल रहे हैं ना, तब वो रियलिटी में जिस इंसान की बात कर रहे हैं ना, उस इंसान को सही में अभी ये भी नहीं पता होगा कि हाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उसको पता नहीं इसलिए मत बोलो, उसको फर्क भी नहीं, उसको याद भी नहीं होगा कि उसने ये चीज की है, तो हम क्यों बार बार याद कर रहे हैं? हाँ देखो, लाइफ में कुछ भी था, वो हर्ट हुआ था, उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से मैं हर्ट हुआ था, आप हर्ट हुए थे, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे आपने हर्ट फील किया होगा, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, कुछ भी है। अब वो हो चुका है, और जब चीजें पास्ट हो जाती है और वो चीज सही में पास्ट में बुरी है ना, तो उसको निकाल देना पड़ता है। अगर आप बहुत पहले से मुझे सुनते हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि वो अच्छा एक एग्जाम्पल था कि जब भी ऑटमन आती है, मीन्स सारे जो पतझड़ आप कह सकते हैं, हाँ सारे जो भी लीव्स होते हैं पेड़ पे, वो सारे गिरने लगते हैं ना, तब एक चीज नोटिस करना कि जो सारे पत्ते सूख गए, मतलब हाँ उसमें जरा भी जो हरियाली होती है ना वो नहीं रही, वही पत्ते गिरते, सारे पत्ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो खराब मोमेंट थे, वो बुरे मोमेंट थे, उसको निकालना था लाइफ से। हम क्या चाहते हैं? अच्छे निकलते रह जाए और ये सोचते रह जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, इतने साल पहले मेरे साथ पर्टिकुलर ये चीज हुई थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि वो हो चुकी है, तो अब उस चीज को छोड़ना जरूरी है। कुछ अच्छी चीज हुई थी ना, उस चीज को पकड़ के रखना जरूरी है कि हाँ मेरे साथ इस पर्टिकुलर टाइम पे ये अच्छी चीज हुई थी। जैसे कि बर्थडे भूलने वाली चीज नहीं है। क्या हम बर्थडे भूल जाते हैं? नहीं। पर कोई एक पर्टिकुलर डे होगा जहां पे कुछ बुरा हो गया मेरे साथ, मान लीजिए एक्सीडेंट है, कुछ भी है, तो वो डेट हम चिपका के रखते हैं। आज इतने साल हो गए मेरे एक्सीडेंट को। हाँ वो बुरी बात नहीं है, या हाँ वो आपने कहीं पे नोट किया हुआ है कि हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, पर जब वहां पे ये सोचते रह जाओगे ना, तो फिर डर कहीं ना कहीं पे एंटर होगा। वापस ऐसा होगा जाएगा तो मेरे साथ में क्या करूँगा, ये वो, और ये सारी चीज जनरेट करके एट दी एंड अपने आप को चोट कौन पहुंचा रहा है? वो पर्टिकुलर कोई दूसरा इंसान, या वो पर्टिकुलर कोई दूसरी सिचुएशन, या वो कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट थी, वो नहीं, हम खुद। क्योंकि वो मोमेंट, वो इंसान या वो सिचुएशन जा चुकी है, अब उसके बारे में सोच के हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे है। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या चीज सोच रहे हैं, और क्या हम अपने आप को तो चोट नहीं पहुंचा रहे। ये एक बार जरूर चेक कर लेना। हो सकता है आज का पॉडकास्ट इतना लंबा ना हो, और मैं मानता हूँ कि हाँ मैंने पूरी कोशिश की है जो मैं समझाना चाहता था। अगर नहीं समझे तो एक और बार ये पॉडकास्ट ध्यान से सुनना। और जो मेन चीज थी इस पॉडकास्ट में, वो एक सिंपल सी चीज थी जो टाइटल में भी है, कि भाई लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्टिकुलर इंसान हो सकता है, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको हर्ट फील करवाया था, आपको चोट पहुंचाई थी लाइफ में। अब वो चीज जाने के बाद हम अच्छी यादों को भूलकर वही यादें हमारे माइंड में रखना चाहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, ये वो, उस पर्टिकुलर इंसान ने उस पर्टिकुलर टाइम पे इस सिचुएशन में ये चीज यहाँ पर मुझे चोट पहुंची थी। जबकि प्रॉब्लम क्या है पता है? वो चीज हो चुकी है। जिस इंसान या जिस मोमेंट या जिस सिचुएशन के थ्रू हुई है ना, वो सिचुएशन या वो इंसान उसके बारे में याद भी रखना नहीं सोच रहा होगा, उसके बारे में सोच भी नहीं रहा होगा। आप ये कह सकते हैं कि उसको याद भी नहीं है कि ये चीज हुई थी, पर हमें याद है। और एट दी एंड इन सारी चीजों से हम खुद है जो उसी के बारे में, उसी पर्टिकुलर चोट के बारे में बार बार सोच कर
अपने आप को और चोट पहुंचाते हैं। तो याद रखना, इन चीज़ों से दूर रहना और समझने की कोशिश करना। अगर आपको वैल्यू मिली इस पॉडकास्ट के, तो जहाँ पे भी, जितना भी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करना। और एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि यार लाइफ में काफ़ी बार हम खुद है जो अपने आप को और ज़्यादा कोई एक पास्ट में पहुंची हुई चोट की वजह से उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर आज अपने प्रेजेंट को भी चोट पहुंचा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।